तगड़ी स्ट्रेटेजी। अरे भाई भाई, तगड़ी स्ट्रेटेजी का मतलब खाली ये नहीं है कि भाई इससे काम हो जाएगा। मेहनत आप सबको करनी पड़ेगी, दिल से करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। बट तगड़ी स्ट्रेटेजी मास्टर प्लान क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में आज से 22 मार्च तक और सब्जेक्ट्स के भी एग्जाम्स हैं, मैनेज करना है, सबको मैनेज करना है। बट हम मास्टर प्लान लेके आए हैं आपके लिए। फाइनल प्रयास सीरीज चली रही है और उसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करनी है, उसको कहते हैं तगड़ी स्ट्रेटेजी। तगड़ी स्ट्रेटेजी में आपको ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम मिल जाएगा या फिर पूरे नंबर आ जाएंगे, नहीं, मेहनत करनी है यार। अब मेहनत भी ना करें, आइए एक वचन लेते हैं, साथ मिलकर लेते हैं। आज से 22 मार्च तक इस मास्टर प्लान से चलेंगे और पूरी दिल लगा के मन से स्टडी करेंगे। पॉल साइंस में इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, राइट? तो मास्टर प्लान, चलो भाई। सो वेलकम टू मास्टर प्लान तगड़ी स्ट्रेटेजी। जय साईनाथ क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में मास्टर प्लान लेके आया है फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ऑल्सो और भी सब्जेक्ट्स में लेके आएगा, बट अभी पॉल साइंस की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। फाइनल प्रयास स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर 1 अपडेट हो चुका है, चैप्टर्स आते रहेंगे पार्ट वाइज। अब करना क्या है सर? करना कुछ भी नहीं है यार, जेएसएन क्लासेस का अल्टीमेट तगड़ी स्ट्रेटेजी आपके सामने है और क्लास 12 पॉल साइंस में है। सीबीएसई बोर्ड 23 मार्च 2026 को है। यस, तो ये जो डेट है ना, जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो दिन भी कब आ जाएगा हमें नहीं पता, बट तैयारी तो सब मिलके कर ही रहे हैं। यस, कुछ फॉर्मूला, कुछ स्ट्रेटेजी आपके सामने है। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके साथ पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, प्राइवेट बोर्ड पेपर, ये सारी चीजें आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी, राइट? अभी से 23 मार्च तक एकदम एग्जाम फोकस्ड, बीच में और सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं। बट पॉल साइंस के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना है विद हमारे नोट्स। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेने हैं लास्ट 3 इयर्स के। यस, सैंपल पेपर्स करंट सॉल्व कर लेने हैं, मैक्सिमम 6 या 7। यस, साथ में हमारा गेस्ट पेपर आएगा और प्राइवेट बोर्ड पेपर हम लॉन्च करेंगे एग्जाम से काफी थोड़ा सा पहले, राइट? ताकि आपको टाइम रहे सॉल्व करने का, राइट? ये अभी से एकदम 23 मार्च तक, राइट, वो स्ट्रेटेजी है जो आपके पॉल साइंस एग्जाम में लाइक बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से आने वाली है, एक बहुत ही तगड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करेगी। समझ लेते हैं यार, कोई बात नहीं। सबसे पहले मास्टर प्लान का ओवरव्यू लेते हैं कि भाई ओवरव्यू क्या है, एक बार ले लेते हैं। गोल हमारा 75 प्लस 80 आउट ऑफ 80 है, जिसका मेथड एनसीईआरटी मास्टरी प्लस स्मार्ट प्रैक्टिस रिपीट बेस्ड यूएसपी जेएसएन स्टाइल, मतलब हम जिस स्टाइल में आपको कराएंगे उस स्टाइल में आपको फोकस करना है। आफ्टर दैट एनसीईआरटी की लाइंस प्लस बॉक्सेस प्लस टाइम लाइंस, ये सारी चीजें मिक्स करोगे। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज से पैटर्न डिकोडिंग, लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड में जेएसएन प्राइवेट बोर्ड पेपर, रियल बोर्ड फील। सच में आपको लगेगा कि बोर्ड एग्जाम तो आपका बहुत पहले ही हो गया, राइट? बहुत पहले ही हो गया। ये एक आपने पैटर्न फॉलो करना है, राइट? अब आज से ठीक 10 फरवरी तक, नाउ मतलब आज से ठीक मतलब 10 फरवरी तक आप सबने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 45 मिनट में एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट करनी है फॉर एवरी चैप्टर। यस,
एनसीईआरटी बॉक्सेस प्लस टाइमलाइंस का टाइम 30 मिनट है। आपने ये टाइम को भी ध्यान में रखना है। यस, साथ में जीएसएन नोट्स प्लस पीपीटी नोट्स, इसका टाइम भी है भाई 45 मिनट्स, राइट। पीवाईक्यूज फ्रॉम सेम चैप्टर लगभग 30 मिनट्स में, राइट। आपने ये अच्छे से फॉलो कर लेना है एंड आई बिलीव कि आप सब बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। नाउ टू 10th ऑफ फेब, 10 फरवरी में भी टाइम है, बट आप ये अपना काम अपनी साइड से करोगे। आफ्टर दैट इसी फेज का जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है, अब इसको हम टॉपिक भी कहेंगे। 1, एनसीईआरटी के टेक्स्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग मारनी है। टॉपिक तो आप सबके माइंड में है, राइट, जिसमें आपको डेफिनेशंस, थिंकर्स, कमिटीज, कीवर्ड्स जैसे बाइपोलरिटी, मंडल, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दोनों बुक में ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स मिल जाते हैं। मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर मेंशन है, ऑल्दो सभी करने हैं बट स्टिल, राइट। एनसीईआरटी टेक्स्ट मतलब सबसे बड़ा ब्लंडर एनसीईआरटी। हमारे नोट्स भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बट मैं प्राइमरी एनसीईआरटी बोल रहा हूं, फिर उसके बाद हमारे नोट्स रीड मारने हैं। सारे टॉपिक्स आप सबके माइंड में हैं, राइट। रूल भाई, अगर एनसीईआरटी की लाइन समझ ली तो क्वेश्चन हाफ सॉल्व। 80 मार्क्स में से आपके भाई 40 नंबर तो पक्के हो गए, बट 40 नहीं लाने, अभी बहुत कुछ है। एनसीईआरटी बॉक्सेस जैसे 4 मार्कर में ज्यादा हेल्प कर जाता है, केस बेस्ड में आ जाता है, एमसीक्यूज को मतलब सॉल्व करा देता है। साथ में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस यहाँ पर मेंशन है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स से मतलब जो बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है, ये आपने याद कर लेना है। साउथ एशिया वाले चैप्टर से बॉक्सेस, इमरजेंसी बॉक्स, ग्लोबलाइजेशन बॉक्स, बाकी नोट्स में से करो यार, डोंट वरी। हमारे नोट्स भी खतरनाक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं एनसीईआरटी को, बट इस स्ट्रेटेजी से चलो। तगड़ी स्ट्रेटेजी तभी कहेंगे हम इस स्ट्रेटेजी को, राइट। इसके बाद नंबर 3 भाई, टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो टाइमलाइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी में 45 से 91 तक की टाइमलाइंस, इमरजेंसी वाले मतलब टॉपिक में 75-77 टाइमलाइंस, जहां से कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है, लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी भी आ सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी भी आ सकता है, केस स्टडी भी। यस, इसके बाद रीजनल एस्पिरेशंस में 90-80 से 95, बाकी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फुल 90s का कंटेक्स्ट, 5 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फोकस करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से निकलते हैं, राइट। बाकी टाइमलाइन 2 and 4 मार्कर पक्का। क्या लिखा है ये? 2 नंबर है और 4 नंबर में तो पक्का आएगा भाई इन टाइमलाइन से, आप गारंटी ले लो, राइट। इसको आपने फोकस करना है। और नीचे एक छोटा सा नोट मेंशन है, ये मैं आपको रीड करके समझा देता हूं। बाकी इंडियन पॉलिटिक्स में प्रॉपर टाइमलाइंस फोकस करनी है अच्छे से, 47 से आज तक की पॉलिटिकल फेस ईयर्स के साथ, विद थीम के साथ चलना है सबको, ठीक है। सिर्फ ये टाइमलाइन मत कर लेना, सब कुछ करना। मतलब आपको मैंने फाइनल प्रयास के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 में बताया हुआ है कि भाई पॉलिटिकल फेस ईयर थीम, जाके देखो, आराम से प्लेलिस्ट बनी हुई है अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट करो। मैं आपको पर्सनली सारी चीजें कॉल पर भी बता दूंगा, भले आप कहीं भी हो। बिलीव मी, करो कांटेक्ट, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। जय साईनाथ क्लासेस के थ्रू। अब आगे चलते हैं। 10 फरवरी तक का तो सारा कुछ समझ आ गया सर। आगे सर एग्जाम भी है, यहां ध्यान रखना कि इन बिटवीन आपका जो भी एग्जाम है ना, उसको ज्यादा मैनेज करना, मतलब ज्यादा फोकस उस पर करना। बट स्टिल शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स हमारी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग, बाकी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, फिक्स जो भी आएगा आपको मतलब लगता है कि कि जैसे चाय तो हम रोज पीते हैं, है ना, भले मतलब कोई कुछ भी हो जाए भाई, हमें चाय तो चाहिए, उस तरीके से रखना इन बीच में। मुझे पता है एग्जाम है भाई,
कई बच्चों का एग्जाम है, बट स्टिल समझ लेना कि मुझे 1 कप चाय रोज पीनी है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज दिस, राइट। 1 स्लाइड 1 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम टाइम में तो मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको माइंड में रखनी है, जैसे डायग्राम्स प्लस एरोज, हेडिंग्स ओनली, नो स्टोरी, इमरजेंसी, यूएन रिफॉर्म, साइंटिस्ट डेवलपमेंट। ये मैंने तुम्हें बता दी कि मतलब लाइक 10 फरवरी के बाद ना देखो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं, उनको बस देख लेना यार, देख लेना, मजे आ जाएंगे, गारंटी के साथ मजे आ जाएंगे। और जब तक हमारे चैप्टर्स भी अपडेट होते रहेंगे, राइट। और आप अगर कांटेक्ट करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। वैसे तो इन्हीं वीडियोस से हो जाए, राइट, जरूरत नहीं पड़ने देंगे, इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी के साथ तगड़ा पढ़ाएंगे आपको, राइट। फेज 3 क्वेश्चन बैंक प्लस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। भाई अब थोड़ा डेट ना आगे आ जाती है, क्योंकि सबको पता है ना 5 मार्च का साइकोलॉजी का एग्जाम है, तो साइकोलॉजी से पहले तो यार ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, और सब्जेक्ट से पहले भी कुछ नहीं हो सकता, तो सीधा हम 6 मार्च से 14 मार्च तक की स्ट्रेटेजी लेते हैं। ऑल्दो इन बिटवीन भी कई स्टूडेंट का एग्जाम होगा, बट स्टिल फिर से वही चीज भाई, और सब्जेक्ट्स भी है मेरे चैम्स, सबको लेके चलो इन गैप स्टेट्स में, डोंट वरी। बट चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स, बोला मैंने 3 इयर्स, बट 10 इयर्स यहां लिखा हुआ है। क्यों? अगर आप 10 साल के नहीं भी करोगे ना, 3 साल के करोगे तो भी काम चल जाएगा, डोंट वरी चल जाएगा, राइट। भले 10 इयर्स का लिखा है, लेकिन 3 साल के भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलना काम चल जाएगा। और जीएसएन क्वेश्चन बैंक डिटेल नोट्स में लास्ट में एक बुक में समथिंग लाइक 200-250 के आसपास क्वेश्चन है, दोनों बुक मिला के 400-500 के राउंड ऑफ है, राइट। 2 markers definitions, 4 marker analyze explain, 6 marker justify evaluate, same question 3 times writing, first slow, second time, third speed, ये फॉर्मूला है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि इस तगड़ी स्ट्रेटेजी से आपको चलना है, पूरे प्रॉपर डेट के साथ इसको आप लिख लेना। डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का भी लिंक है, ओपन कर लो, इसको अच्छे से अपने स्टडी रूम में लगा लो, अच्छे से लगा लो। कोई भी चीज अगर प्लान वे में चलती है सक्सेस हो जाती है, फिर सक्सेस हो जाती है। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में चैलेंजेस आए, डेवलपमेंट होती गई, अभी भी आ रहे हैं, डेवलपमेंट होती जा रही है इस वजह से, राइट। अब देखो भाई 19 मार्च की शाम से भाई, क्योंकि इको का एग्जाम है ना 19 को, बट खत्म हो जाएगा सारी टेंशन। उसके बाद डायमंड शाम से 21 मार्च तक हम 5 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, लास्ट 2 इयर्स बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे, 3-3 घंटे वाला नो ब्रेक, एक टाइम सेलेक्ट करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक टाइम मेंशन होगा, एक पोल आएगा, उस टाइम पर आपको सारी चीजें अपडेट मिलेगी, और जो भी शीट्स वगैरह है सब्जेक्टिव बोथ, वीक चैप्टर्स लिस्ट भी हम देखेंगे, रिपीट मिस्टेक्स नोटबुक, जो भी हम गलती कर रहे हैं उसको सुधारेंगे लास्ट मोमेंट पे। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, गलती मुझसे भी होती है, बट हूं तो मैं भी इंसान, यस, लेकिन गलती से ही सीख ली जाती है, राइट। हर गलती सीख देके जाती है, इस बात को समझना। 22 मार्च 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अभी रिवील नहीं करूंगा, ध्यान से समझना, वेट करो। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ध्यान से समझना, आएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स ओनली का मतलब है जहां से जिन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। बाकी लास्ट रिवीजन हमारे साथ और सेल्फ, फिर रिलैक्स हो जाओ, बस छोड़ दो परमात्मा पे, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, और फाइनल बोर्ड इसी दिन का इंतजार था, 23 मार्च। अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाना है, फिर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, चाहे जितनी तगड़ी स्ट्रेटेजी आप सबने कर ली हो, अगर आपने अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लिया खराब हो जाएगा एग्जाम। इसलिए सबसे पहला काम सारी चीज करने के बाद पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमैनिटीज चैंप्स। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है फाइनल प्रयास। आंसर राइटिंग भी आपको मैं बता देता हूं, और भाई आंसर राइटिंग फॉर्मूला जेएसएन कोड देखो,
डेफिनेशन 2-3 पॉइंट्स, 2 मार्कर, एग्जाम्पल लाइन, इंट्रो, 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कंक्लूजन। कहने का मतलब यह है अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, उसका इंट्रो कंक्लूजन। 4 मार्कर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स, इंट्रो कंक्लूजन। 6 मार्कर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट लाइक 8 से 9 पॉइंट्स, 10 पॉइंट भी कर देना। बट इंट्रो, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, थोड़ा समझो इंट्रो। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इंट्रो आपने लिखा, अंडरलाइन, मेजर हेडिंग, सितारा लगा के पॉइंट्स 1 2 3, 6 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे। दूसरा भी आता है अगर तो इसी तरीके से, यहां इंट्रो 2, कई बार 6 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा होता है इंट्रो 1 इंट्रो 2, इस तरीके से यहां 1 कर लो, सेम पॉइंट्स। लास्ट में कंक्लूजन लिखना, ऐसे मत भूलना। प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगी, राइटिंग वाला सेक्शन है ये भी मैटर करेगा, राइट। तो अंडरलाइन कीवर्ड्स प्लस हेडिंग्स कंपलसरी, इन चीजों को याद रखना, इन चीजों को याद रखना। और एक लाइन लिखी है मैंने, बाकी ध्यान से करना और प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना। सोच लेना पार्टी में जाते हो प्रॉपर तैयार होके, तो पार्टी है घर की तो फुल तैयारी होके जाना है भाई, प्रॉपर तरीके से। पार्टी में जाते हैं ना तो मेकअप वेकअप करके एकदम बन टाइम यार, पार्टी में जाना है, पार्टी में जाना है। सोच लो कि पार्टी है, 23 मार्च की तैयारी आज से करनी है, क्योंकि व्यवहार ज्यादा देना है, व्यवहार ज्यादा देना है तो तैयारी पहले से होती है, इतना समझ लेना। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स। पक्का मिलेंगे जैसे ही बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट होगा, 1 दिन के अंदर आंसर की अपडेट होगी हमारे जेएसएन क्लासेस इसी चैनल पर। सो नो नीड टू वरी, इस तगड़ी स्ट्रेटेजी में लग जाओ मेरे सभी भाई, मेरे सभी बहन, जो भी हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से लगो यार। भगवान का आशीर्वाद हम सबके साथ है, सदा रहेगा, और पेरेंट्स का भी आशीर्वाद हम सबके साथ है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स। तगड़ी स्ट्रेटेजी अच्छे से अपनाना मेरे सारे ह्यूमैनिटीज चैम्प्स। अरे एक चीज तो रह गई चलो यार, देखो पता है क्या, बच्चों का एग्जाम आ रहा होता है ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार। एग्जाम मतलब आ रहा है, बच्चे नए आएंगे, वो तो हमारे साथ चलता ही रहेगा। मेरा बोर्ड एग्जाम तो कभी खत्म नहीं होगा, बट यार समझो एनसीईआरटी भगवत गीता है, पीवाईक्यूज पैटर्न डिकोडर, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस, मतलब जो प्रैक्टिस करोगे उससे कॉन्फिडेंस अब होगा। बाकी जेएसएन प्राइवेट पेपर आपको 75 प्लस तो गारंटी के साथ दिलवा देगा, 75 प्लस, और भाई 80 आउट ऑफ 80 तो लाने ही है। अब टेंशन मत लो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तुम्हारी यार, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तुम्हारी। आ रहे हैं 80 आउट ऑफ 80, सबके आ रहे हैं, बस यही यार, बस। फिर से थैंक यू सो मच। आप सभी खूब दुनिया में आगे बढ़े, खूब दुनिया में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मन नहीं कर रहा यार वीडियो एंड करने का, बट स्टिल मिलते हैं पार्ट में। सो किसी को कोई डाउट्स हो, कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच अगेन।